के दो भाई हैं, एक नरसिंह जी हैं, एक नरसिंह जी से बड़े हैं। नरसिंह जी का जन्म हुआ कुछ समय के बाद नरसिंह जी का जन्म होते ही थोड़े दिनों के बाद माता और पिता दोनों स्वर्ग को चले गए, मृत्यु हो गई उनकी। नरसिंह जी की दादी जो थी उन्होंने नरसिंह जी का पालन पोषण किया। धीरे धीरे नरसिंह जी बड़े हुए। नरसिंह जी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद नरसिंह जी को एक पुत्र हुआ और एक पुत्री हुई। ध्यान से सुनेंगे, जो पुत्री हुई उसका नाम था रामा। नरसिंह जी अपने घर में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कमाई नरसिंह जी की बड़ी कम है। नरसिंह जी के जो बड़े भाई हैं वो कोतवाल हैं। नरसिंह जी के बड़े भाई के यहाँ घोड़ों की व्यवस्था है, रथ की व्यवस्था है। उन्हीं घोड़ों के लिए थोड़ी बहुत घास फूस नरसिंह जी ले आते हैं। कालांतर में नरसिंह जी ने अपनी बिटिया रामा की शादी कर दी। जो पुत्र था नरसिंह जी का वो भी भगवान को प्यारा हो गया। नरसिंह जी बिल्कुल अकेले रह गए। दादी जी थी वो भी स्वर्ग धाम को चली गई। नरसिंह जी बिल्कुल अकेले रह गए। और जो भैया भाभी थे वो शाम को जब नरसिंह जी वापस आते थे तो नरसिंह जी को ताना मारते थे। दिन भर घूमते रहते हो, दिन भर इधर उधर रहते हो, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, और शाम को आकर के 56 भोग मांगते हो। निकम्मे कहीं के, निकल जा हमारे घर से, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। नरसिंह जी को जब भैया भाभी ने घर से निकाल दिया तो आप तो जानते ही हैं, जब आदमी कहीं का नहीं रहता है तो फिर वो भगवान की शरण में जाता है। सुना है मैंने हारे को हरि नाम, सुनारी मैंने निर्बल केवल राम। जिसका दुनिया में कोई नहीं साथ देता है उसका साथ भगवान देते हैं, मेरे गोविंद देते हैं। नरसिंह जी गोपाल जी के मंदिर में आ गए। गोपाल जी की सुबह शाम अष्टयाम सेवा करने लगे। भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। नरसिंह जी उसी मंदिर में रहते हैं। साग पात ला करके उसको सिद्ध करके भगवान का भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे जीवन गुजर रहा है। भगवान का भजन नरसिंह जी निरंतर कर रहे हैं। आइए प्रभु का भजन नरसिंह जी के भाव में हम भी करें भाव से। श्री राधे गोविंदा, एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। और सब लोग गाइए। श्री नरसिंह जी खड़ताल लेकर के भगवान को बुलाते हैं, प्रेम से उन्हें याद करते हैं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। हे गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय जय। जय जय।
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम। सब गाइए भाव से। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, शूर को श्यामल भाया, शूर को श्यामल भाया। सब गाइए भाव से। गिरधर नागर कहती मीरा, शूर को श्यामल भाया, शूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नाम देव ने, तुकाराम और नाम देव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय। नरसिंह भगवान का भजन करते हैं गोपाल जी के मंदिर में। भजन करते करते नरसिंह जी को कई वर्ष बीत गए। इधर नरसिंह जी की बेटिया जो रामा व्याही थी सिरसागढ़ में, रामा जब से व्याही हैं तब से वापस मायके में आई नहीं। रामा को अपने मायके का कोई समाचार नहीं मिला। पहले फ़ोन वगैरह तो कुछ हुआ नहीं करते थे। बहुत समय बीत गया, रामा को अपने पिता की, माँ की, भाई की कोई खबर नहीं मिली, कोई समाचार नहीं मिला। रामा को एक बिटिया हुई, धीरे धीरे बिटिया सयानी हो गई, बड़ी हो गई। बिटिया के विवाह की तैयारियां होने लगी, विवाह तय हो गया। 10-5 दिन जब शेष बचे तो रामा के ससुर ने कहा, सुनो हमारी पोती की शादी है तो भात के लिए इसकी ननिहाल में भात की पत्रिका भेजनी चाहिए। नाई को बुलवाया, का सुनो भात की पत्रिका लिखो। रामा को अपने घर की स्थिति पता है। हर बिटिया को अपने घर की, पिता की, माँ की, परिवार की स्थिति का ज्ञान होता है। विवाह के बाद हर बेटी ये नहीं चाहती है कोई बेटी कि हमारे बाप के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे परिवार के लिए कोई गलत शब्द कहे, कोई अपशब्द कहे, कोई हमारे परिवार की बदनामी करे। रामा जानती है कि मेरे घर में बहुत संपन्नता नहीं है, मेरा साधारण सा घर है। फिर भी रामा के ससुर ने पत्रिका जो लिखवाई उसमें कई कुंटल अन्न, कई कुंटल चावल, कई कुंटल फल, कई कुंटल मेवा, सोना चांदी, हीरे मोती, जवाहरात सब लिखवाए। रामा बैठी बैठी रुदन कर रही है, विधाता से कह रही है, हे प्रभु मेरे पिता की लाज रख लेना। अपने पति देव को अंदर बुलाया, चरणों को पकड़ करके निवेदन किया, सुनो स्वामी ये पत्रिका मेरे बूढ़े बाप देखेंगे तो वो कैसे भात भर पाएंगे, मेरे घर में इतना नहीं है, तुम मेरे गहने बेच दो और सामान मंगा लो, मेरे बूढ़े बाप की इतनी सामर्थ्य नहीं है। रामा ने बार बार पति देव से निवेदन किया लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। नाई को भेजा गया सिरसागढ़ से जूनागढ़ में। नाई पत्रिका लेकर के भात की आया, पुरानी हवेली जो नरसिंह जी की थी वहाँ गया। भाई ने नरसिंह जी के फटकार दिया, यहाँ नहीं रहता वो, अब तो वो साधु बाबा बनकर कहीं कहीं भ्रमण कर रहा होगा, यहाँ जाओ, यहाँ उसका कोई नहीं है।
नाई आया गांव में 4-6 लोगों से पूछा, कोई कुछ बता नहीं रहा है। भगवान द्वारिकाधीश को चिंता हुई। भगवान ब्राह्मण का वेश बना करके आए। बोले कहाँ से आए हो चौधरी जी? बोले हम सिरसागढ़ से आए हैं, ये पत्रिका लेकर के आए हैं, नरसी की बेटिया रामा है, उसकी बेटी की शादी है। अच्छा, ये सामने जो गोपाल जी का मंदिर है, इस राधा कृष्ण के मंदिर में नरसिंह जी रहते हैं, चलो हम तुमको बता दें। पास जाकर के बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने बता दिया। नाई आ गए, देखा बड़ी बड़ी जटाएं रखाए हुए, फटे चिथड़े पहने हुए नरसिंह जी भगवान की सेवा में लगे हैं। नाई ने देखा, अरे ये हमारे सेठ जी के समधी हो सकते हैं क्या? संशय बैठ गया। नरसिंह जी ने कहा, हाँ भैया, हम ही रामा के पिता हैं, बताओ बहुत दिनों से समाचार नहीं मिला, मेरी बिटिया कैसी है, सब कुशल से है ना? नाई ने कहा, हाँ सब ठीक हैं, तुम्हारी देवती की शादी है, तुम्हारी बिटिया रामा की बेटी का विवाह है, ये भात की पत्रिका लेके हम आए हैं। नरसिंह जी ने कहा, मुझे क्या ज़रूरत है, गोविंद के चरणों में ले जाकर रख दो। मंदिर में वो पत्रिका रख दी गई। नरसिंह जी ने सोचा, नाई आए हैं, इनके स्वागत में हम क्या करें, कुछ है नहीं। पास में एक किसान के खेत में बथुआ बीनने नरसिंह जी चले गए। भगवान को चिंता हुई। भगवान तुरंत ही मुनीम का वेश धारण करके 56 भोग का थाल सजा करके ले आए और कहा, सुनो चौधरी जी, इसको पा लीजिए, हमारे बाबा अभी थोड़े व्यस्त हैं। और भगवान ने 56 भोग प्रसाद पवाया। नाई पाता जा रहा है और सोच रहा है, इतना अच्छा तो जीवन में कभी मिला नहीं। भगवान ने एक कुंजली मोहरें उसको प्रदान कर दी। बोले ये ले जाओ, और जिन पात्रों में तुमने भोजन किया है वो सोने चांदी के पात्र हैं, वो भी वापस ले जाओ, उनको भी ले जाओ, हम वापस नहीं लेंगे। नाई ने सोचा, बड़े अमीर सेठ जी हैं। तब तक नरसिंह जी वापस आ गए, साग बथुआ लेकर के, उबाल के नमक मिला करके ला कर दिया, लो पाओ। अरे बोले, तुम्हारा मुनीम बड़ा सुंदर 56 भोग का भोजन करा गया है। नरसिंह जी समझ गए, ये कोई और नहीं कर सकता, ये तो हमारे ठाकुर जी ही कर सकते हैं। नाई ने कहा, अच्छा अब हम चलते हैं और तुम समय से आ जाना। अब नरसिंह जी सोच रहे हैं कि मेरे पास न जाने के लिए कोई साधन है, न पहनने के लिए कोई अच्छे वस्त्र हैं, न ले जाने के लिए कुछ धन है, मैं अपनी बिटिया के यहाँ कैसे जाऊँगा? लेकिन जिसका कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। नरसिंह जी प्रभु से रोज पुकार करते हैं, भगवान आप ही हमारी सहायता करना, आप ही हमारे इस भात को भरना। कई रिश्तेदारों को नरसिंह जी ने कहा, कई संबंधियों से कहा, किसी ने कोई सहायता नहीं की। तो नरसिंह जी गोपाल जी के मंदिर में जाकर के रोने लगे, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी, अर्जी हमारी। नरसिंह जी कहते हैं, प्रभु पूजा न जानू कोई पाठ न जानू, पूजा न जानू कोई पाठ न जानू, पूजा न जानू कोई पाठ न जानू, हे श्याम सुंदर मदन मुरारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन
बांके बिहारी। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, हे नंद नंदन बांके बिहारी। मर्जी हमारी। नरसिंह जी ने कहा प्रभु हम तो केवल आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा प्रभु जाएगी लाज तिहारी, हमारो कुछ ना बिगड़ेगो। भगवान को चिंता हो गई नरसिंह की बिटिया का भात भरना है। भगवान ने कुबेर को आदेश दिया, कहा सुनो बहन के यहाँ हमको जाना है भात भरने के लिए, सारी तैयारी कर दो। और भगवान ने जो पत्रिका थी दे दी कुबेर को, कहा जितना लिखा है उस सब से दूनी दूनी व्यवस्था करके ले चलो। इधर नरसिंह जी ने एक किसान के बूढ़े बैलों को मांगा, टूटी सी बैलगाड़ी मांगी। अब साथ जाने वाला कोई नहीं। जब व्यक्ति गरीबी में होता है, जब व्यक्ति विपत्ति में होता है, जब व्यक्ति परिस्थितियों का मारा हुआ होता है, तो कोई साथ चलने को तैयार नहीं होता है। अब कोई रिश्तेदार नरसिंह के साथ जाना नहीं चाहता है। लोग सोच रहे हैं कहीं पैसा ना नरसिंह जी मांग लें। तो नरसिंह जी ने मंदिर के में रहने वाले साधुओं को ही कहा सुनो कोई नहीं जाएगा, आप ही हमारे साथ चलो। 16 बूढ़े बूढ़े साधुओं को, और साधु भी सब बड़े बूढ़े हैं, किसी ने मजीरा हाथों में लिया, किसी ने झांझ लिया, किसी ने करताल ली, किसी ने ढोलक ली, किसी ने हारमोनियम ली, और सब साधु बूढ़े बूढ़े और बैलगाड़ी में बैठ गए। बूढ़े बैलों को बैलगाड़ी में मचाया गया और उस गाड़ी में सवार होकर के नरसिंह जी अपनी बिटिया रामा के यहाँ जा रहे हैं। अब आप जानते हैं बैलगाड़ी तो धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे कई किलोमीटर की यात्रा है। हमारे पास में पीलीभीत के पास में शाहजहांपुर जिला है। शाहजहांपुर में एक ढाई घाट है जहाँ माघ मेला लगता है गंगा जी का, और एक घटिया घाट है फर्रुखाबाद में जिसे पांचाल घाट कहते हैं। पहले उत्तराखंड, ये जो आपकी सीमा है उत्तराखंड की, पीलीभीत, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर, ये सब जिलों के लोग जब गंगा स्नान जाते थे तो बैलगाड़ी से ही जाते थे, आज से 50 साल पहले। और बैलगाड़ी में सब आटा चावल सारी वस्तुओं को रख करके और गंगा जी जाते थे। रास्ते में रुकते ठहरते हुए 4-6 दिन में गंगा जी पर पहुंचते थे। तो नरसिंह जी ने साधुओं को बैठा लिया बैलगाड़ी में, स्वयं सवार हो गए और गाड़ी धीरे धीरे चली। जो लोग गए होंगे उस क्षेत्र में, गंगा जी के क्षेत्र में, तो जहाँ गंगाराम गंगा का क्षेत्र होता है वहाँ की मिट्टी रेत युक्त होती है। अब जैसे ही रेत भरी भूमि पर बैलगाड़ी पहुंची, एक पहिया धंस गया और बैलगाड़ी का धुरा टूट गया। अब नरसिंह जी चक्कर में पड़ गए कि अब तो बैलगाड़ी भी टूट गई, कैसे जाएंगे। भगवान को चिंता हो गई। बढ़ई का वेश बनाकर, बसूला लेकर, छेनी लेकर, हथौड़ा लेकर भगवान आए। नरसिंह जी ने कहा लाला कहाँ को जा रहा है। भगवान ने कहा मैं बढ़ई हूँ, गाड़ी वाड़ी ठीक करने का काम करता हूँ। नरसिंह जी ने कहा भैया हमारी भी गाड़ी को जरा देख ले। अब प्रभु को क्या देखना, प्रभु आए, थोड़ा बहुत हाथ लगाया, गाड़ी ठीक हो गई। नरसिंह जी ने कहा थोड़ा बैलों को भी हमारे थोड़ा इशारा दे दो, और भगवान ने बैलों पर भी हाथ फेरा और थपथपाई पीठ, बैल तो बिल्कुल जवान हो गए। नरसिंह जी ने कहा भैया क्या गाड़ी वाड़ी हाँकना तू जानता है। भगवान ने कहा सुनो गाड़ी हाँकना हम बहुत अच्छे से जानते हैं, महाभारत में अर्जुन के रथ को हमने हाँका था। नरसिंह ने कहा भैया तो थोड़ी दूर हमारी गाड़ी को हाँक दे। भगवान सवार हुए बैलगाड़ी पर, नरसिंह की गाड़ी भगवान स्वयं चला रहे हैं। बूढ़े बूढ़े साधु सब जा रहे हैं, हिचकोला खाते हुए गाड़ी आगे बढ़ रही। एक जगह पर भगवान पहुँचे, कहा सुनो अब हमारा तो गांव आ गया, हम अपने गांव में जाएंगे और पास में ही सिरसागढ़ है, अब आप लोग वहाँ जाइए जहाँ आपको जाना है। भगवान उतरे और नरसिंह जी से कहा सुनो हमने तुम्हारी गाड़ी ठीक की है,
साइकिल का पंचर भी जो जोड़ता है वो 20 रुपए लेता है। तो हमने तुम्हारी गाड़ी ठीक की है, टूटे हुए धुरे को ठीक किया है, हमें कुछ पैसा वैसा मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा, अरे हम बूढ़े साधु हैं, हमारे पास पैसा कहाँ से आया। भगवान ने कहा, हम तो बड़े ही ठहरे, हमारा काम तो बिना पैसे के चलेगा नहीं, इसलिए हमें तो कुछ न कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। नरसिंह जी बोले, लाला पैसा तो हमारे पास है नहीं। भगवान ने कहा, तो तुम्हारे पास क्या है। बोले, हम तो साधु जन हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, कहो तो तुम्हें एक भजन सुना दें। भगवान ने कहा, चलो भजन ही सुना दो। नरसिंह जी भजन सुनाने लगे भगवान को। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। हे दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। सब लोग ताली बजाते भाव से गाइए। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम हो, भजो राधे गोविंदा। जय जय। गाइए, ठाकुर जी के मंदिर में बैठे हो, भाव से अपने अपने हाथों को ताली बजाते हुए सब गाइए। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। 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 भक्तों के, हाँ भक्तों के पालन हार हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपाल हो, भजो राधे गोविंदा। मीरा के गिरधर गोपाल हो, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। दीनन के नाथ दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनन के दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। जय जय। नरसिंह जी ने और सब साधुओं ने भगवान को भजन सुनाया। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले तुम्हारा कल्याण हो, कोई बात नहीं, पैसा तो नहीं दिया, भजन ही सुना दिया, कोई बात नहीं, इसी में हमें आनंद आ गया, तृप्त हो गए। भगवान उतर के आ गए। भगवान को ना कहीं जाना ना कहीं आना, वो तो अंतर्यामी हैं। और इधर बैलगाड़ी जैसे ही किनारे सिरसागढ़ के पहुंची, नगर वासियों को समाचार मिला कि कोई बूढ़े बूढ़े 16 साधु और नगर में आए हैं। रामा के पिताजी को, रामा के ससुर जी को खबर मिली, तो उन्होंने सोचा कि ये बूढ़े बूढ़े साधु, इन्हीं में हमारे समधी आए हैं, हमारे बड़े बड़े धनाढ्य रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इनके ऐसे समधी। इसलिए कहा, सुनो, यहाँ मत लाना उनको कोठी पे, यहाँ उनको मत लाना, उनको जो हमारी गौशाला है उसमें उनको भेज दीजिए। मुनीम लोग आए, बोले सुनो, आप लोगों को गौशाला में रहना है। अब गौशाला तो अत्यंत पवित्र जगह है, वहाँ तो गायें निवास करती हैं,
और जहाँ गाय के चरण पड़ते हैं वहाँ तो स्वयं गोविंद निवास करते हैं। नरसिंह जी ने कहा वाह प्रभु, गोपाल जी के मंदिर से और सीधे गौशाला में आ गए। साधु संत गौशाला में ठहर गए। रामा को बड़ी चिंता हुई, मेरे बूढ़े पिताजी आए हैं, पता नहीं क्या लाए होंगे क्या नहीं लाए होंगे। छुप करके रामा अपने पिताजी से मिलने रात्रि में आई। कभी पिताजी को देखा नहीं 22 वर्षों से। नरसिंह जी बूढ़े हो गए हैं, दाढ़ी पक गई है, श्वेत बाल हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, शरीर कमजोर हो गया है, पत्नी गुजर गई है, 13 वर्ष का बेटा मर गया है, कोई नहीं है भगवान के अलावा। आज 22 वर्ष के बाद रामा आई, पिताजी को छाती से लगा करके रोने लगी। बाबूजी आप इतने दिन तक कहाँ रहे, समाचार बताओ, भैया कैसे हैं, भाभी कैसी हैं, हमारे बड़े पिताजी कैसे हैं, परिवार कैसा है, माँ कैसी हैं। रामा को पता नहीं कि माताजी अब नहीं है, भाई अब नहीं है। नरसिंह जी ने सोचा सब कुछ बताएंगे, बेटी दुखी हो जाएगी, मंगलमय अवसर है विवाह का। नरसिंह जी ने कहा बेटिया सब गोविंद की कृपा से ठीक चल रहा है। मिलकर के रामा वापस अपने घर आई और प्रातःकाल का समय हुआ। आज भात की तैयारी हो रही है, पूरी कोठी सजाई गई है, माला फूल लगाए गए हैं, गुब्बारे लगाए गए हैं, इत्र छिड़का गया है। सड़कों पर बड़े बड़े रिश्तेदार सेठ जी के आए हैं और भात की तैयारी, पंडित जी आ गए, चौक पूरा गया, मंडप बनाया गया। पंडित जी ने कहा सेठ जी अब अपने समधी जी को बुलाओ। सेठ जी ने सोचा आज बड़ी बदनामी हो जाएगी, ये साधु आया है लेके तो कुछ आया ही नहीं है। फिर भी मुनीम से कहा जाओ नरसिंह जी को बुला लाओ। मुनीम आया, नरसिंह जी से कहा चलो भात भरने की तैयारी हो गई है, कहाँ है तुम्हारा सामान, क्या लाए हो। बड़े बड़े डलवा लेकर के आए, सब लाओ तुम्हारा सामान हम लेके चले। नरसिंह जी प्रभु गोविंद के आगे रोने लगे, प्रभु हमारा तो कुछ है ही नहीं संसार में आपके अलावा, हम क्या आपको बताएं। आज प्रभु सब आपको ही व्यवस्था संभालनी है। द्वारिकापुरी में बैठे हुए गोविंद ने रुक्मिणी जी से कहा सुनो हम तो जा रहे हैं भात भरने के लिए, तुम व्यवस्था संभालो। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हम भी तुम्हारे साथ में ही चलेंगे, क्योंकि भात भरने की परंपरा अकेले नहीं निभाई जा सकती है। लेडीज को भात लेडीज पहनाती हैं, जेंट्स को जेंट्स पहनाते हैं, मातृशक्तियों को भात हम पहनाएंगे और जो पुरुष वर्ग के लोग होंगे उनको आप पहनाना। और लक्ष्मी जी के साथ भगवान द्वारिकाधीश और रथ पर सवार होकर पीछे कुबेर से कहा तुम भंडार भर करके लाओ। इधर जैसे ही चौक पर रामा आई, रामा के आंसू निकल रहे हैं। आज मेरे पिताजी क्या जवाब देंगे, आज मेरे पिताजी का सम्मान दांव पर लगा है। भगवान के परम भक्त नरसिंह जी भगवान को पुकार रहे हैं, अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया मेरे। वे मंडप में आए और जैसे ही मंडप में प्रवेश किया, भगवान भी नरसिंह जी के पुत्र के रूप में पीछे आकर के खड़े हो गए। रामा ने पिताजी से पूछा पिताजी भैया कहाँ हैं। अब नरसिंह जी क्या करते, पीछे को इशारा कर दिया, वो पीछे खड़े हैं। और भगवान द्वारिकाधीश पीताम्बर धारण करके मुरली खोस करके अपनी कमर में और आकर के चौक पर खड़े हो गए। सारा भात जैसे भरना चाहिए उससे 4-4 गुनी वस्तुएं, जितना आटा लिखा है 1 कुंटल उसके बदले 4 कुंटल, 5 कुंटल मेवा लिखी है भगवान 25 कुंटल दे रहे हैं। वस्त्र जितने लिखे हैं उसके 10-10 गुने वस्त्रों का भंडार भगवान ने लगा दिया। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सबके भंडार भर गए, घर में जगह नहीं रह गई रखने की। आज नरसिंह जी के यहाँ भगवान स्वयं भात भर रहे हैं। सबसे बाद में बहन आती है, बहन को
भाई मिलते हैं और बहन भावुक हो जाती है भाई को मिल करके। आज रामा से भगवान द्वारिकाधीश मिले, जो सखियां साथ में खड़ी थी वो कहने लगी, अरे सुनो बहना, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई रामा के शरीर के भाई नहीं हैं, ये तो स्वयं कन्हैया द्वारिकाधीश आए हैं। अरे रामारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं, अरे रामारी आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे बंसी निकली जो बजवाए मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे बंसी निकलियो बजवाए मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए हैं। इनसे लियो बजवायो री बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए हैं। या के कानन कुंडल सोहत हैं, या के कानन कुंडल सोहत हैं, या के अधर मुरलिया राजत हैं, या के अधर मुरलिया राजत हैं। या को सुंदर है श्रृंगार मेरी बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए हैं। जो बजे भाई बहनारी, आज कन्हैया घर में आए गए हैं। सबका ये भाव से ताली बजाते हुए, बन गो रे, हाँ बन गो रे, पतैया घन श्याम तथा पैठाड़ पन बारी। बन गए रे, हाँ बन गए रे, पतैया घन श्याम तथा पैठाड़ पन बारी। बन गए रे, अम्बे बन गए रे।